राजा हरिश्चंद्र और एक सन्यासी। बाबा की कहानी, ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेस्टरी विथ रवि में। एक दिन सुबह 5 बजे भोर में एक जोगी बाबा अपनी सारंगी बजाते और मीठा भजन गाते हुए राजा हरिश्चंद्र के महल के पास जा रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने जब योगी जी के भजन को सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि योगी को महल के अंदर बुलाकर और इस योगी महाराज जी को अपने खजाने में से जितना वो चाहे उतना खजाना उन्हें दे दो, लेकिन उनको कह देना दोबारा हमारे राजमहल में प्रवेश न करें। मंत्री ने उस योगी महाराज को अंदर बुलवाकर उनके सामने ढेर सारी सोने की मोहरी लाकर रख दिया और योगी से कहा, महाराज आप जितना चाहे इसमें से सोने की मोहरी ले ले, लेकिन कृपा करके दोबारा इस राजमहल में प्रवेश मत करिएगा। यही इस राजमहल के राजा का आदेश है। योगी ने सोने की मोहरों से भरे थैले में से सिर्फ एक सोने की मोहर लिया और फिर राजमहल से बाहर निकल गया। लेकिन फिर दूसरे दिन अपनी सारंगी बजाते और भजन गाते हुए राजा हरिश्चंद्र की राजमहल में प्रवेश किया। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि योगी तो बहुत ढीठ मालूम पड़ता है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि योगी को उठाकर जेल में डाल दो। जब राजा हरिश्चंद्र ने उस योगी को जेल में डलवा दिया तो जोगी बिना कुछ खाए पिए जेल में रहने लगा। उसे जो भी भोजन दिया जाता वह खाने से इनकार कर देता था। धीरे धीरे महीने गुजर गए तो मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री सोचने लगा कि बिना कुछ खाए पिए कोई इतने दिनों तक कैसे जिंदा रह सकता है। एक दिन मंत्री रात्रि के पहर में छिपकर उस योगी की निगरानी करने लगा। जब आधी रात हुई तो योगी अपने झोला से एक डिबिया निकाला और जैसे ही उस डिबिया का ढक्कन खोला तो एक 16 वर्ष की कन्या हुए डिबिया से निकलकर उस योगी बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई और उस कन्या ने योगी को अपने हाथों से भोजन खिलाया और योगी को भोजन खिलाकर वह 16 वर्ष की कन्या डिबिया के अंदर प्रवेश कर गई। सन्यासी बाबा ने डिब्बे का ढक्कन बंद करके अपने झोले में रख लिया। मंत्री उसे सन्यासी योगी का सारा खेल देख रहा था। अगली सुबह वो मंत्री सन्यासी बाबा से मिलने के लिए जेल के अंदर पहुंचा और कहने लगा, बाबाजी आप 1 महीने से बिना कुछ खाए पिए कैसे रहते हैं, मुझे बहुत ही अचंभा रहता है। तो बाबा ने मंत्री से बाबा कहने लगे, बेटा हम जोगियों का जीवन बहुत रहस्यमय होता है। वैसे भी मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे रहता हूँ, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना। तुम बस अपना काम करो और मैं अपना काम करता रहूं। मंत्री ने कहा, लेकिन बाबा जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। यहाँ तो बस आप हैं और मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। कृपया करके आप मुझे बताइए कि दिव्या में से 16 वर्ष की कन्या आपने कल रात को निकली थी, वह सुंदर लड़की कौन है। मंत्री की बात सुनकर बाबाजी का चेहरा तम्मा उठा और वह योगी मंत्री से कहने लगा कि तुम यही जानना चाहते हो ना, लड़की कौन है जिसे तुमने कल रात देखी थी। तो सुनो, वह लड़की नहीं, वह ब्रह्मा की शक्ति है। उस ब्रह्मा की शक्ति को मैं डिबिया में बंद करके रखता हूँ। उस ब्रह्मा की शक्ति को तुम मामूली लड़की समझने की भूल मत करना। उस शक्ति के आगे तुम्हारे राजा हरिश्चंद्र कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी बनते हैं न, लेकिन इस ब्रह्मा की शक्ति उनकी मति को भ्रष्ट कर देगी। राजा के इस मंत्री को जोगी की बात अच्छी नहीं लगी। मंत्री सोचने लगा कि यह सन्यासी झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। मंत्री अपने राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहने लगा, जोगी तो ढोंगी निकला। वह अपने झोले के अंदर एक डिबिया में एक सुंदर लड़की को रखता है, उसे रात में डिबिया से बाहर निकलता है, उसके हाथ से भोजन करता है और जेल के अंदर वह एक लड़की के साथ मजे से रह रहा है। मंत्री के मुंह से जब राजा ने सुंदर लड़की के बारे में सुना तो उनकी नीयत खराब हो गई।
अब राजा हरिश्चंद्र ने भी उस लड़की को देखने का निश्चय किया। जब रात के 12 बजे जेल के पास छिपकर राजा उसे सन्यासी योगी को देखने लगे, और काफी देर तक जब योगी ने लड़की को डिब्बी से बाहर नहीं निकला, तब राजा जेल के अंदर जाकर उस योगी से कहने लगे, जो आपने डिब्बे के अंदर एक सुंदर लड़की को बंद कर रखा है, मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ, आप मुझे एक बार उस लड़की को दिखा दो। राजा के कहने पर योगी ने डिबिया के ऊपर से ढक्कन हटाए तो 16 साल की लड़की बाहर निकाल कर राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा हरिश्चंद्र 16 वर्ष की इस सुंदर लड़की को देखकर मोहित हो गए, और राजा जैसे ही उस लड़की से कुछ बोलना चाहते हैं, उनके पहले ही वह लड़की कहने लगी, राजन, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हो। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे, आखिर मेरे पास किस चीज की कमी है, धन दौलत सब कुछ तो है मेरे पास। फिर कुछ देर सोचने के बाद राजा उस लड़की से कहा, तुम मुझे जिंदा स्वर्गलोक भेज दो। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर उस 16 वर्ष की सुंदर कन्या ने कहा, हे राजन, तुम्हारे सिंहासन के नीचे एक घोड़ा है, वह आप उस घोड़े पर बैठकर तुम स्वर्ग लोक को जा सकते हो। राजा उस रात सो नहीं पाए और सुबह होते ही उन्होंने मंत्री से कहकर मजदूरों को बुलवाया और अपने सिंहासन की खुदाई चालू करवा दी। नगर के लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, ये राजा साहब को क्या हो गया है, इतना सुंदर सोने का सिंहासन क्यों खुदवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूरा सिंहासन खोदकर अलग किया गया, सिंहासन के नीचे से सचमुच एक घोड़ा निकला। उसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा हरिश्चंद्र जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, घोड़े ने राजा को लेकर स्वर्गलोक में चला गया। राजा स्वर्गलोक में घूमते हुए राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि कुछ कारीगर मिलकर एक बहुत बड़ा सिंहासन तैयार कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र कारीगरों से पूछा कि इतना बड़ा सिंहासन किसके लिए तैयार किया जा रहा है, तो कारीगरों ने कहा, ये सिंहासन राजा हरिश्चंद्र के लिए तैयार किया जा रहा है। जब राजा हरिश्चंद्र आएंगे तो इसी सिंहासन पर विराजमान होंगे। कारीगरों की बात सुनकर राजा को बड़ा गर्व महसूस हुआ। राजा सोचने लगे, क्यों न मैं जोगी बाबा के पास जाकर जो डिबिया में बंद लड़की है उससे शादी कर लूं, फिर दोनों इस सिंहासन पर बैठकर इस स्वर्गलोक का आनंद भोगेंगे। यही सोचकर राजा तुरंत अयोध्या नगरी में वापस आए और जेल में बंद उस योगी के पास गए और योगी के कहने लगे, बाबा, मैं आपके पास डिबिया में बंद उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। सन्यासी बाबा ने डिबिया से उस 16 साल की सुंदर लड़की को बाहर निकाला और बाहर आते ही वह लड़की कहने लगी, राजन, मैं आपसे शादी करूंगी, आप जैसे सत्यवादी राजा से कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेंगी। लेकिन मेरे कहने पर एक बार आप और स्वर्णलोक जाइए और फिर वहां से वापस आकर आप मुझसे शादी कर लीजिएगा। राजा हरिश्चंद्र एक बार फिर स्वर्गलोक को जाते हैं, लेकिन अब की बार स्वर्ग का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। जो बहुत बड़ा सिंहासन बन रहा था, उस सिंहासन को सभी कारीगर मिलकर के तोड़कर फेंक रहे थे। राजा ये सब देखकर पागल हो गए और फिर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में वापस आए और जब वह जेल के अंदर बंद उस सन्यासी बाबा से मिलने के लिए पहुंचे, तब वहां न योगी ही मिले और न ही वह लड़की, क्योंकि वह दोनों यहाँ से जा चुके थे। तो इस तरह राजा के जीवन भर की सत्कर्मों की कमाई कुछ क्षण में ही गायब हो गई। तो दोस्तों, इस दुनिया में चाहे जो जितना भी अच्छा इंसान हो, लेकिन एक बार भी उसकी नीयत खराब हो गई तो वर्षों की बनाई हुई महानता पल भर में ही नष्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर आप कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।